नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। वास्तु को लेकर हम लोग काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से लगातार बात करते आ रहे हैं। मेरे पास कुछ लोगों के मैसेज आए हैं कि हमें आप थोड़ी-सी डिटेल में और जानकारी दीजिए वास्तु को लेकर। लोग कहते हैं आपका समझाने का तरीका हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि फिर बाद में आप लोग शायद पछताएँगे कि हमने इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया। मेरा है इसलिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि वास्तु को लेकर बहुत डीप और बहुत अलग मैं कह सकती हूँ जानकारी आपको मिलने वाली है। सबसे पहले तो आप लोग इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि वास्तु दोष अगर आपके घर में है, आपके प्लॉट पर है, ज़मीन पर है, फ्लैट पर है, घर में है, तो फिर आपको परेशानियों का तो सामना करना ही पड़ेगा। अब वो आपका कोई मित्र या कोई घरवाला तो है नहीं है जो आपसे कहेगा नहीं, नहीं, नहीं अरे तुम तो मेरे बहुत ख़ास हो, तुमको मैं परेशान नहीं करूँगा, नहीं। वास्तु पुरुष के नियम सबके लिए एक जैसे लागू होते हैं, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वास्तु एक्टिव होता है 21 महीने के बाद, 7 साल के बाद या 15 साल के बाद, और उसके बाद वो आपको अपना रिजल्ट देना शुरू कर देता है। हम बात करेंगे आज ईशान कोण को लेकर। ईशान कोण, अब जो लोग पुराने हैं, मुझे जानते हैं, वो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ईशान कोना क्या है। ईशान कोण होता है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूरब का जो कोना है उसको हम कहते हैं ईशान कोण। ईशान कोणों के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दूं, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अक्सर हमें फ्लैट ये कह के दे दिया जाता है कि ये वास्तु आधारित है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आजकल जो नए नए बिल्डर है ना, वो थोड़े चौकन्ने हो गए हैं। वो हम लोगों से ज्यादा तेज हो गए हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है ना कि जितने भी बायर हैं, जो खरीदने वाले हैं, उनको समझ में आ गया है कि भाई वास्तु आधारित घर ही खरीदना है, और इसीलिए फिर वो सवाल करते हैं कि भैया घर का मेन डोर कौन सा है, कि जो फ्रंट है घर का, मतलब जो मेन गेट है, वो किस दिशा का है। आधे लोग तो यही सोच के चुप हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, अरे वाह 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 उत्तर की दिशा मिल गई, अरे वाह 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 हमें पूरब की मिल गई, अरे वाह 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 वाह, नहीं नहीं भैया दक्षिण की नहीं लेनी है। नहीं, दक्षिण की क्यों नहीं लेनी है? दक्षिण की खराब है क्या? मेरे एपिसोड उठा के देखो, मैंने 50 बार आप लोगों को बताया कि दक्षिण की दिशा इतना देने वाली है, इतना देने वाली है कि खाना खाने का टाइम भी आपके पास नहीं होगा। 10 नौकर आपके आसपास खड़े होंगे कि भैया खाना खा लो, दीदी खाना खा लो, लेकिन आपके पास टाइम नहीं होगा खाना खाने का। ये देती है दक्षिण की दिशा। ठीक है, पहली बात तो ये अपने दिमाग से निकाल देना, आने वाले एपिसोड में सब कुछ आपको समझने के लिए मिलेगा। दूसरी बात, जो जितने भी बिल्डर हैं, डेवलपर्स हैं ना, उन्होंने बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि वास्तु आधारित मकान, वास्तु आधारित घर है। अच्छा, हम लोग ये सुनकर ही खुश हो जाते हैं कि चलो जी वास्तु आधारित है, चलो आंखें बंद करके ले लेते हैं। हम बस अपने फोन उठाया, कंपास लगाया, वाह वाह क्या बात है, ये इधर है, ये इधर है, बात खत्म हो गई। लेकिन आप खुद अपना दिमाग लगाइए कि अगर एक बिल्डर फ्लैट बना रहा है, तो एक का मुंह उत्तर की तरफ होगा तो दूसरे का ऑब्वियसली बात है दक्षिण की तरफ होगा ही होगा। अगर एक का पूरब की तरफ होगा तो एक का पश्चिम की तरफ होगा ही होगा। तो इज इट पॉसिबल कि सारे मकान वास्तु आधारित हो ही नहीं सकता। तो ये आंख, नाक और कान हमें खोल के रखना है कि हमें वास्तु आधारित घर। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूं कि मुझसे दिखवाना, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूं कि ज्ञानी जी के पास जाना, नहीं, वरना फिर आप लोग बोलोगे कि एडवर्टीजमेंट कर रही है। नहीं, मैं बिल्कुल भी आप लोगों से नहीं कहूंगी। मैं ये कहूंगी आपको मेरे पास मत आइए, ज्ञानी जी के पास मत जाइए, लेकिन अपने घर में जो वास्तु दोष है जिसकी वजह से परेशानी आ रही है, प्लीज उसको एक बार दिखवाइए कि दिक्कत क्यों आ रही है। क्यों अच्छा खासा घर में परिवार था, वो बेटी ससुराल से वापस आ जाती है, डाइवोर्स का केस लगने लगता है, अब वो जो पति उसको इतना प्यारा लगता था आज वो इतना खराब लगने लगता है। बच्चे का पढ़ाई में मन पहले तो बहुत अच्छा था जी, अब अचानक पता नहीं क्या हो गया कि बच्चे का मन नहीं लगता। अच्छा, पहले तो ये बिल्कुल ठीक थे, अरे हट्टे कट्टे थे, अचानक से पता नहीं कैसे हार्ट अटैक आ गया। अरे तो सुबह उठते थे 5 बजे और बहुत अच्छे से खाना पीना दवाई सब कुछ बहुत अच्छे से था इनका, तो इनको तो कोई बुखार भी नहीं आया कभी, लेकिन अचानक से इनको हार्ट अटैक आ गया, अचानक से इनको माइग्रेन हो गया, अचानक से इनको सर की प्रॉब्लम हो गई, अचानक से इनको घुटने का ऑपरेशन हो गया। सब कुछ वास्तु दोष है, सब कुछ वास्तु दोष है। समझिए आप लोग इस बात को। चलो,
सबसे पहले शुरुआत करते हैं ईशान कोना। ईशान कोना मैंने आपको बता दिया, नॉर्थ ईस्ट का कोना। और ईशान का मतलब क्या है? जल तत्व का कार्य। ईशान में जल है। अब मुझे एक बात बताइए, आप क्या सब्जी वाले के पास जाकर ये कह सकते हो कि मुझे कपड़े दिखा दो, या कपड़े वाले के पास जाके कह सकते हो कि भैया मुझे सब्जी दे दो या फल दे दो? नहीं, जिसका जो काम है वो उसी को साजे और बाकी करे तो आगे कहावत क्या आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग इस बात को समझिए कि ईशान है जल तत्व का कारक, ईशान है देव का कोना, ईशान में देवता बैठते हैं। और यहां पर अगर आप एक आसुरी शक्ति को एक्टिवेट कर रहे हैं, आप यहां पर कुछ और कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है, परेशानी किसे होगी? मुझे तो होगी नहीं। घर आपका है, खरीदा आपने है, मेहनत के पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं, सालों से जो एक एक पैसा जोड़ रहे थे ना, घर लेंगे घर लेंगे, लेकिन अचानक से फिर आपको ऐसा घर दे दिया जाता है कि जो आपके जी का जंजाल बन जाता है। तो भाई ईशान कोने में होना चाहिए पानी। और अगर आपका ईशान कोना कटा हुआ है तो समझना मेरी इस बात को बहुत ध्यान से, ईशान कोने के कटने का मतलब है कि आपने वास्तु पुरुष का सिर ही हटा दिया, क्योंकि ईशान कोने में वास्तु पुरुष बैठते हैं। तो ईशान कोना जब कट गया तो उस घर में माइग्रेन की परेशानी आएगी ही आएगी। एक इंसान को लिख के रख लो मेरी बात, डायरी अगर पेन है पास में तो लिख के रख लो, और इस एपिसोड को सेव करके रख लो। और उन घरों में पूछ लेना जिन घरों के ईशान कोने में जीना है, स्टेयर्स हैं, जिन घरों का ईशान कोना कटा हुआ है, कि भाई आपके यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को सर से रिलेटेड कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को माइग्रेन तो नहीं है, किसी को डिप्रेशन तो नहीं है, किसी को पार्किंसन का रोग तो नहीं हो गया है, किसी के सर में ट्यूमर तो नहीं बता दिया किसी ने, किसी के सर का ऑपरेशन तो नहीं बोल दिया डॉक्टर ने, या वो कहता तो नहीं है कि जैसे सर जकड़ा हुआ है, किसी ने मुझे ऐसा लग रहा है बांध के रखा हुआ है, कोई ऐसा तो नहीं बोल रहा है। अपना जरा खंगालिएगा, अपने दोस्त यारों को फोन मिलाइए, और जिनको आप जानते हैं जरा फोन कीजिए, फिर मेरे इस एपिसोड पे मुझे कमेंट करना आप लोग नीचे, ठीक है? ईशान कोण। और फिर जिस घर में ईशान कोना कटा हुआ होता है उस घर में बेफिजूल की टेंशन आती है। आप कहीं जा रहे होगे तुरंत झगड़ा हो जाएगा, ऑफिस से आ रहे होगे तुरंत झगड़ा हो जाएगा, बच्चे के आई कार्ड को लेकर भी झगड़ा हो सकता है आप लोगों के घर में। आपने जो है सुबह ग्लास इधर से इधर क्यों रख दिया, इस बात पे भी झगड़ा हो सकता है। अरे मैं 1 सेकंड लेट हो गया, इस चीज को लेकर भी झगड़ा हो सकता है। किसी बिना सर बिना पैर वाली बातों पर झगड़ा होगा। इसलिए ईशान कोण कटा होना बेफिजूल की टेंशनबाजी का कारक है। आपके घर में भी अगर ये सब चीजें होती तो प्लीज एक बार अपना ईशान कोना जरूर आप लोग चेक कर लें। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने बड़े प्यार से बड़े अच्छे से ईशान कोण में किचन बना दी है तो, अब बोलोगे नेहा मैडम तो हमारे तो बनी हुई है। अगर बनी हुई है तो सुन लो जो मैं आपको बताने जा रही हूं। जिस घर में ईशान कोने में किचन होगी उस घर की स्त्री परेशान रहेगी। कैसे परेशान रहेगी? या तो चिक 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 बेफिजूल की चिक चिक रहेगी, ये भी तो परेशानी का कारण है ना। दूसरी बात, आज मेरे यहां दर्द है, आज मुझे यहां दर्द है, आज मेरा कंधा नहीं उठ रहा, आज मेरी कमर नहीं उठ रही, आज मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। आदमी बोलेगा अरे यार तेरा तो डेली का ड्रामा हो गया, चल छोड़ ना, तू खाना मत बना, मैं ऐसे ऑफिस चला जाता हूँ। वो बेचारा बिना खाना लिए ऑफिस चला जाता है। ऐसा नहीं वो उठना नहीं चाहती है, ऐसा नहीं कि वो स्त्री झूठ बोल रही है, अरे सच में है ना। क्योंकि आपने अग्नि कोने में जहां पे किचन देना चाहिए वहां पे आपने जल तत्व के कारक में, आपने देव के कोने में जहां पूजा घर होना चाहिए आपने किचन उठा के दे दिया है। और क्या होगा? स्त्री परेशान होगी। उसके बाद क्या होगा अगर आपने ईशान कोने में किचन दे दिया है तो आप सुनो, फिर आपके घर में अचानक से धन हानि होना शुरू हो जाएगी, बेफिजूल में चीजों का नुकसान होना शुरू हो जाएगा, अच्छी खासी चीजें चलती हुई बंद हो जाएंगी। आपको ये नहीं पता चलेगा अरे यार अभी तो लिया था, अरे यार अभी तो ये सब हुआ था, ये अचानक से कैसे हो गया। कोई बीमार पड़ जाएगा अचानक, अच्छा खासा पैसा वहां पर वेस्ट हो जाएगा, कोई चीज नुकसान हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स में नुकसान हो जाएगा किसी ना किसी तरीके से। तो ये आपका धन आने का कारक होगा। दूसरी बात, आपके घर की बेटी जो शादीशुदा है वो फोन करके अपनी मम्मी से बड़ी शिकायतें करेगी अपने ससुराल की। बहुत वैसे तो लड़कियां आजकल करती हैं, मजाक में बोल रही हूँ, लेकिन वो बोलेगी अरे मम्मी आज ऐसा हो गया, मम्मी आज इन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया, मम्मी आज फलाना हो गया, मम्मी आज ढिंकना हो गया। और मम्मी भी बड़ी प्यार से उनकी बातों को सुनती है, बड़े अच्छे से सुनती है उनकी मम्मी। क्यों?
क्योंकि परेशान है तो बेचारी किसको बताएगी? अपनी माँ को तो बताएगी, क्योंकि ससुराल में कोई सुनता ही नहीं है, परेशान है। लड़कियां घंटों घंटों बात करेंगी माँ से और बेचारी सिर्फ अपना रोना ही रोएंगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये क्यों हो रहा है? ईशान कोने में किचन है। और आप ये भी चेक करा लेना कि उनके ससुराल में भी ईशान कोने में किचन तो नहीं है क्या। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। समझ गए आप लोग? ईशान कोने का कटा होना, और ईशान कोने में जब आपके किचन होता है तो क्या क्या परेशानियां होती हैं, स्पेशली महिलाओं को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो प्लीज अगर आप चाहते हैं कि ये सब चीजों का सॉल्यूशन आपके पास हो तो एक अच्छे से वास्तु एक्सपर्ट को आप हायर कर लीजिए, अपना सजेशन उनसे ले लीजिएगा, एक्सपर्ट एडवाइस ले लीजिएगा। मेरे पास प्लीज फोन मत करना, मुझे प्लीज आप उम्मीद मत करना, क्योंकि मुझे तो भैया इतना मेल आके मैं खुद ही बहुत परेशान हो जाती हूँ। मेरा काम आप लोगों को जानकारी देने का है। मैं कोशिश ये करती हूँ कि जानकारी आप लोगों को जितना हो सके मुझसे मैं आपको दूं। अब आप लोग बोलोगे अरे ये वाली बात तो आपने बहुत पहले भी बताई थी, अरे ये वाली बात तो ज्ञानी जी ने भी बताई थी। अरे भाई 2+2 4 ही रहेगा। चाहे आपकी 8वीं पुश्ता आ जाए, चाहे आपकी 50वीं पुश्ता आ जाए, तो भी 2 और 2 4 ही रहेगा यार। वास्तु के नियम थोड़ी ना चेंज हो सकते हैं, सुनने वाले बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं। तो मेरी जानकारी, मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि मैं आपको बेहतर से बेहतर जानकारी देने की कोशिश करूं। तो प्लीज, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि मेरे पास आना, मुझे मैसेज करना, मुझे मेल करना, नहीं। जहां मन ठुके आपका 100 बार 1000 बार वहां जाना, वहां बात करना। और लेकिन वाकई में ये सारी परेशानी चल रही है ना, ये तो खैर अभी क्योंकि मैं कभी कभी थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती हूँ, जब मुझे लगता है कि आप लोग नहीं समझते हैं, इतना बढ़िया साइंस दिया हुआ है उसके बावजूद भी आप इसको इग्नोर करते रहते, तब मैं थोड़ी सी हार्श हो जाती हूँ। मेरी बातों पे मत जाना। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि प्लीज सोल्यूशन अपना ढूंढिए, अपना सोल्यूशन निकालिए। आज के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही। आने वाले एपिसोड में और भी जानकारी आपको देंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमस्कार।